स्वरूप नील वर्ण का है, जिनके हर अंग एक कोमल सा कमल के पुष्प के समान जिनके अंग है। सीता समारोपित वाम भागम, जो मां सीता जी की संग में विराजमान है वह राघव जी। नमामि रामं रघुवंशनाथम। बारंबार भगवान की वंदना गाई है। और प्रथम जो दोहा, एक दोहा भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरो सुधार। वर्णो रघुवर विमल यशो, जोदायक फल चार। पुनः बारंबार भगवान गुरुदेव जी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और यहाँ अपने मन को गुरु रूपी चरणों में लेकर के मन में जितने संशय हैं भगवान गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करके कहते, हे शंकर भगवान, अब मैं इस अयोध्या कांड की कथा को लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। जिस प्रकार से बालकांड में मेरा मन बड़ा राघव जी की चरित्रों में लगा था, इस प्रकार से इस अयोध्या कांड में भी मेरा मन लगा रे महाराज। क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है महाराज। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत है फजीत। भगवान गोस्वामी यहाँ बारंबार अपने मन को भगवान राघव के चरणों में लेकर के कहते, हे शंकर भगवान, मेरा मन भगवान के चरणों में हमेशा लगे रहे। और इस मन में चाहे तो संसार की बातें बसा लो महाराज, और यही मन में चाहो तो भगवान की कथा को बिठा लो। ये सारा खेल तो मन का ही है। तो मन की गति बड़ी तेज होती है महाराज। गीता में भी भगवान कहते हैं कि चंचल एव मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़म्। तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सदुष्करम्। अर्जुन कहते, हे केशव, यह मन तो कभी भगवान के चरणों में लगता ही नहीं है। यह मन बड़ा चंचल होता है। वायोरिव सदुष्करम्। वायु से भी जो तेज गति है वह मन की है। हवा से तेज गति इस मन की बताई गई है। इसलिए भगवान गोस्वामी जी बारंबार अपने मन को भगवान राघव रूपी चरणों में लेकर के अब भगवान की इस अयोध्या कांड की कथा को प्रारंभ करते हैं। कि मंगल मूल राम सुत जासो, जो कछुव कही वसूर तब सासो। राह सुभाव मुकुर कर लीना, बंधन विलोक मुकुट समकीना। भगवान का विवाह हुआ, अयोध्या में सब आनंद ही आनंद चल रहा महाराज। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या में सब जगह अब आनंद ही आनंद चल रहा था। एक दिन महाराज दशरथ जी महाराज अपने महल में कक्ष में बैठे हैं, और कक्ष में बैठ करके जब दशरथ जी बैठे थे महाराज, कहा, हे भगवान शंकर, आपकी कृपा से हमारे चारों कुंवरों का दिव्य विवाह मनाया। बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है, सब जगह आनंद ही आनंद उमड़ रहा है।
दर्पण में आज दशरथ जी महाराज ने स्वयं को देखा। दर्पण समझ रहे, शीशे में अपना चेहरा देखा महाराज। राह स्वभाव मुकुर कर लीना, बंधन विलोक मुकुट समकीना। दशरथ जी महाराज ने दर्पण में देखा कि बंधन विलोक मुकुट समकीना। कहा भैया जो सर पे ये मुकुट है ना, ये मुकुट अब क्या हो गया है, तिरछा हो गया है। कहा ये मुकुट अब मेरे माथे पर शोभा नहीं दे रहा महाराज। आगे देखा तो श्रवण समीप भये सित के सा, मनो जरठपन अस उपदेशा। मुकुट तिरछा हो गया। कहा मन में सोच रहे हैं कि हम मुकुट अब मेरे माथे पर शोभा नहीं दे रहा है। और कान के समीप जो बाल हैं, श्रवण समीप भय सित केसा। कान के जो बगल में जो बाल है ना महाराज, वो क्या हो गए हैं, सफेद हो गए हैं। कहा तो बाल भी सफेद हो गए महाराज है। मनहु जरठपन असोपदेशा। कहते भैया अब तो बाल भी सफेद हो गए, मुकुट भी मेरे मस्तक पर अब शोभायमान नहीं दे रहा महाराज है। नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन्हु लेहु। कहा अब राम सब प्रकार से युवराज बनाने लायक हो गए हैं महाराज। रात्रि में मन ही मन में सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और प्राचीन काल में जब बाल सफेद होते थे ना महाराज, तो कान के बगल में सबसे पहले बाल सफेद होते थे। और वो भी कब होते थे, जीवन के चौथे पन में, जीवन की चौथी अवस्था में, 80-90 में कम से कम। लेकिन आजकल तो भगवान ही जाने कब बाल सफेद हो जाते हैं। 10-15 साल में भी क्या हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ दशरथ जी महाराज कहते हैं कि जीवन के चौथे पन में उनके श्रवण के समीप बाल सफेद हो गए, मुकुट तिरछा हो गया। कहा अब मुझे यह सारा राज्य राम को दे देना चाहिए महाराज। अस विचार और राम सुदिन सो अवसर पाए, प्रेम पुलकित तन मुदित गुरहु सुना वह जाए। तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए राजा दशरथ जी। बचपन में ही हो जाते हैं। तो ये कलयुग का ही प्रभाव है कि यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानुष पुण्य होए नहीं पापा। और कलयुग में लाखों अवगुण है महाराज है। और अवगुण तो हम आजकल देख ही रहे हैं। भाई का भाई से विरोध है, पुत्र का मां से विरोध है, सगे संबंधियों में बड़े विरोध है, पड़ोस का पड़ोस से विरोध है। तो ये कलयुग का ही प्रभाव है। कलयुग ने सबकी मति फेर दी महाराज है। इस कलयुग में अनेक गुण हैं, अनेक अवगुण हैं सज्जनों। यहाँ भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह कलयुग कर परम प्रतापा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानुष पुण्य को नहीं पापा, मानुष पुण्य होए नहीं पापा।
कलयुग में केवल एक सद्गुण है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि कले नाम दुसो गुणे प्रमंती यस्य वही। भगवान गोस्वामी कहते हैं कि यह कलयुग में अनेक अवगुण हैं। तो पांडवों के पौत्र परीक्षित के पास जब कलयुग गया, परीक्षित जी ने कहा कौन हो भैया? कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूँ महाराज, मैं कलयुग हूँ। परीक्षित ने कहा हमारे राज्य में क्यों आए हो, तुम्हें पता नहीं हम यहाँ के राजा हैं परीक्षित। कलयुग ने कहा महाराज हम तो कहीं भी चली जाते हैं, हमें किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं महाराज। अब कलयुग परीक्षित महाराज के सन्मुख गया, हो गया, चरणों में लेट गया, कहा महाराज मुझे मारो मत, मुझे कोई सी भी जगह दे दो, मैं वहां रह लूंगा। तो जब शरण में कलयुग परीक्षित जी की लेट गया, श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर कथा है। तो जब लेटा महाराज तो परीक्षित जी ने कलयुग को 4 जगह दी। द्यूतम पानम श्रियः सूना, पहली जगह दी कलयुग को, जाओ करता है सज्जनों। और नाना प्रकार से लोग जो जुआ खेलते हैं उसमें कलयुग का ही वास है। बाहर तो बड़े बड़े कैसीनो चलते हैं महाराज, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमने कहा भैया इस कैसीनो में होता क्या है महाराज? कहीं महाराज कभी कोई रोड़पति जाता है अंदर तो करोड़पति बन करके आता है बाहर से। कभी कोई करोड़पति जब अंदर जाता है ना तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, इतने बड़े महान महान है। तो प्रथम कलयुग को स्थान दिया द्यूतम, दूसरा स्थान दिया पानम, सुरापानम, मदिरा के लोगों को देखा महाराज। बीएड पीएचडी कर चुके हैं और जब मदिरा पीते हैं शाम को घर पहुंच ही नहीं पाते हैं। पहले महाराज है 2 टांग कभी इधर कभी उधर कभी उधर चलते चलते महाराज फिर रात्रि को नाली में ही गिर गई। सोचा यही हमारा घर है। फिर क्या होता बताएं, यदि कुत्ता उत्ता होगा तो कुत्ते से बात करते रहे भैया तुम्हें हमारे हो ऐसे। तो सुरापान परीक्षित ने कलयुग मीठा बोला, कहा हे परीक्षित जी आपने तो हमें 3 स्थान ऐसी जगह दे दिए हैं जहां कोई नहीं जाना चाहेगा। कहा कोई अच्छा स्थान भी दे दो। तो चौथा स्थान दिया कलह झगड़ा, जग झगड़ा हो बलना, रोज जी घर में झगड़ा हो दो तो तक कलयुग पक्का वास। जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है वहां लक्ष्मी माता भी नहीं आती। पहले तो वहां इधर उधर कौन रहेगा महाराज? मीठा बोला एक अच्छी जगह भी दे दो ना महाराज। अब मस्तक पे तो जरासंध का मुकुट ही विराजमान था सोने का। परीक्षित ने कहा हे कलयुग जा, तेरा वास सोने में भी हो। सोना जो हम पहनते हैं ना, पहन देना, कहते हे कलयुग जा सोने में भी तेरा वास हो महाराज। तो यहां तो भगवान और गीता में लिखा है कि धातु नाम कांचनम, दुनिया की जितने भी धातुएं हैं भगवान कहते का जो अन्याय से कमाया हुआ धन का जो सोना है उसमें तो पक्का कलयुग ही रहता है। इसलिए कलयुग को 4 जगह दे दी। तुरंत परीक्षित के मस्तक पर ही बैठ गया और परीक्षित का नाश हुआ महाराज। 7 दिन की कतार श्रीमद् भागवत जो हुई। मन में पाप सोचते हैं तो
पाप का फल केवल करने से ही मिलता है। यदि पाप सोचा तो वो फल नहीं मिलता है, पाप से केवल करने। तो कलयुग से ही मिलता है। और कलयुग में सद्गुण क्या है? कलयुग में सद्गुण केवल एक है। यहाँ मन में जो पुण्य हम सोचेंगे, पुण्य करने का सोचेंगे, उसका फल सोचने से ही मिल जाता है महाराज। करने से पूरा मिलता है और सोचने से आधे फल की प्राप्ति होती है। यदि हमने सोचा भैया घर में कथा कराएंगे, भागवत कराएंगे, तो जैसे ही मन में सोचा भैया भागवत कराएंगे, तो तुरंत उस भागवत का जो फल मिलता है वह सोचने से ही इस कलयुग में वह फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि मन में सोचा भगवती का पाठ कराएंगे, अब सोचा है खाली भगवान की दिव्य लीलाएं कराएंगे, ऐसा कराएंगे, तो उसका फल हमको आधा मिल जाता है। इसलिए इस कलयुग को परीक्षित जी ने छोड़ दिया। और कलयुग में तू जितना भगवान का संकीर्तन कर सको, भगवान के नाम का गुणानुवाद कर सको, वही जीवात्मा का उद्धार है महाराज। मुकुंद श्री कृष्ण हे राघव मधुसूदना। आइए कुछ क्षण हमारे हृदय में भी भगवान प्रकट हो जाएं, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करिए। मुकुंद श्री कृष्ण हे राघव मधुसूदना। 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 गोविंद श्री रमण हे राघव मधुसूदना। गोविंद श्री रमण हे राघव मधुसूदना। मुकुंद श्री कृष्ण हे राघव मधुसूदना। मुकुंद श्री कृष्ण हे राघव मधुसूदना। गोविंद श्री रमण हे राघव मधुसूदना। गोविंद श्री रमण हे राघव मधुसूदना। हे राघव नारायण हे माधव 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 मधुसूदना। मुकुंद श्री कृष्ण हे राघव मधुसूदना। मुकुंद श्री कृष्ण हे राघव मधुसूदना। भाव से श्री राधे।
बोल सियापति रामचंद्र की।